इस्लामिक हुकूमत या शरिया के अंडर केवल 3 दिन तक ही जीवित रह सकता है। मुसलमानों ने जबरदस्ती जानबूझ करके बनाया जिससे कि इनकी जो स्लीपर सेल्स हैं वो भी अच्छे से काम करते रहें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। हिजाब रॉ, जिसके नाम से हमने खूब कहानियां सुनी, बहुत सारे लड़कों के ऊपर हमले हुए, कुछ की हत्या भी हुई जिसमें कि हर्षा भाई भी थे। लगातार जैसे सीरियल किलिंग हुआ करती है, हिंदुओं की हत्याएं हुई और मुस्लिम लड़कियों ने इस मामले को बड़ा तूल दिया। देवबंद से लेकर के विश्व भर तक के मुसलमानों ने कहा कि अब देखना किस प्रकार से जो मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगी। ओवैसी, जिसको एक सीट भी इन 5 राज्यों में प्राप्त नहीं हुई, वो भी कह रहा था कि एक दिन देख लेना हिजाबी लड़की इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उस पर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। लेकिन इस पर हम चर्चा करें और इसके वृहद स्वरूप को जानें, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की मेहनत आखिरकार सफल हुई। भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यों में जहां जहां पर जीत हुई थी, वहां के भावी मुख्यमंत्रियों ने, क्योंकि शपथ अभी तक हुई नहीं है, उन्होंने आदेश दे दिए हैं कि त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, यहां पर द कश्मीर फाइल्स पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगी। अब आप जरा खुद सोचिए कि 14 करोड़ के बजट वाली फिल्म ने अपने से 3 गुना पैसा कमा लिया है। इससे बड़ी ब्लॉकबस्टर क्या होगी। यह पहली फिल्म है जिसका प्रचार और प्रसार डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं बल्कि देखने वाले स्वयं कर रहे हैं। स्वस्फूर्त आप लोग हैं और आपकी मेहनत और आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि हमें प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं, भैया हम खुद अकेले सब काम कर सकते हैं। लेकिन रेटिंग के मामले में हम अभी भी पीछे हैं। रेटिंग जरूर दीजिएगा और रेटिंग का तरीका भी हम स्क्रीनशॉट में आपको बता रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आपकी मनपसंद प्राउड टू बी सनातनी टी शर्ट पर हमने सीधे ही 100 रुपए कम कर दिए हैं। नया वर्ष आ रहा है, भारतीय नववर्ष, खरीद लीजिए क्योंकि लॉट बहुत कम है, स्टॉक बहुत कम है। और हमारी इस ई कॉमर्स वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के विषय की। उमर अब्दुल्ला अभी तक सोच ही रहा था कि भाई द कश्मीर फाइल्स ने जो हंगामा मचाया है, जिस प्रकार से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर तहलका मच गया है, उस ट्रॉमा से अभी तक वो बाहर निकल नहीं पाया था। हिजाब का मामला भी सामने आ गया है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था किस प्रकार से कर्नाटक में हिजाब नहीं, हिजाब को भूल जाइए, काला टेंट, पूरी की पूरी त्रिपाल ओढ़ करके स्कूलों में लड़कियों ने घुसने का प्रयास किया था। नाम इसको हिजाब का दिया गया था, लेकिन अधिकार की रक्षा किसके लिए लड़ रहे थे ये? बुर्के की। और बुर्का क्या है? वो है इस्लामिक घोर पैट्रियार्की, जिसमें कि महिलाओं को एक टॉफी की तरह माना जाता है कि अगर ये खुल गई तो इसके ऊपर मक्खियां, और वो भी ज्यादातर हिंदू रूपी जो लड़के हैं, वो सारे के सारे भिन भिना जाएंगे और इनको खा जाएंगे। फिर बताओ एक मोमिन की 4 बीवियां कैसे बचेंगी। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि इस बुर्के की आड़ में कितनी चोरियां भी होती हैं और बुर्के की आड़ में बहुत सारे आतंकवादी जो लिपस्टिक आदि लगा करके, मस्कारा आदि लगा करके जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि जो बुर्के के अंदर यहां इस धरती की जो इस्लामिक हूरे हैं वो छिप करके आतंकवादी हमला भी करती हैं। बहुत सारी महिलाओं ने बुर्के में ही दूसरे लोगों पर चाकुओं से भी वार किए थे। यही नहीं, इस पूरे के पूरे हंगामे में हिंदू लड़कों की भी हत्याएं हुई थी। यही नहीं, जिस लड़की ने इस हंगामे को तूल दिया था उसको कोई आईफोन दे रहा है, कोई मेकअप की किट दे रहा है। लेकिन बात यह समझ नहीं आई कि भैया जब उसने रहना ही काले टेंट के नीचे, लबादे के नीचे है, तो आईफोन का और उस मेकअप किट का करेगी क्या। और बात सिर्फ हिजाब की या बुर्के की नहीं थी, बात यह थी कि पहले हिजाब बाद में किताब। और किताब इनकी कौन सी है? किताबे हवा हवाई। और किताबे हवा हवाई शरिया को सपोर्ट करती है। और शरिया क्या है? वो है कि गैर मुसलमान लोग इस्लामिक हुकूमत या शरिया के अंडर केवल 3 दिन तक ही जीवित रह सकता है। उसके बाद में या तो उसको भारी भरकम टैक्स दे करके अपनी जान बचानी पड़ेगी, या तो कन्वर्ट होना पड़ेगा, या तो मरना पड़ेगा। और यही चीज कश्मीर में भी हुई थी। जब वहां से रलीव गलीव चलीव का नारा दिया गया
और हिंदुओं को वहां से भगाया गया था, वही शरिया था। अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि जो कश्मीर में 90s में हुआ वो पूरे भारतवर्ष में लागू करने हेतु इन लड़कियों का ये पहला स्टेप था, पहला प्रोपेगेंडा था। और इससे पहले भी इन हिजाबी लड़कियों ने, इन बुर्काधारियों ने, त्रिपालधारियों ने दिल्ली के अंदर ये दंगा कर लिया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स इतना बड़ा कांड कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि तालिब कौन होता है? तालिब होता है जो मदरसा का छात्र होता है। तालिबान उनका एक गिरोह होता है। तालिबान ने शरियाई हुकूमत कहां पर स्थापित की? अभी अफगानिस्तान में। आपने भी देखा कि जितने मॉडरेट मुसलमान भी थे वो भी उनसे बच करके भागना चाहते थे, जहाज के पहियों पर लटक लटक करके भागना चाहते थे। भले ही बेचारे होंगे मॉडरेट, किसी भी वजह से, हो सकता है टीवी देख करके, अमेरिका के प्रभाव में, बट हैं तो मदरसा छाप ही ना। तो अब उन्हें लगा कि भैया पहिए पर हम लटक जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन वो भी आपने देखा था कि किस प्रकार जहाज से टपक टपक करके लोग मरे थे। वो वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ स्क्रीनशॉट यहां पर लगा देंगे। तो आप ये मत सोचिए कि वो स्टूडेंट्स हैं या कुछ हैं। तालिबानी क्या है? वो स्टूडेंट विंग है, मदरसा छापों का एक विंग है। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो कि लोकतंत्र पर आगे बढ़ रहा था उसको भी पूरी तरीके से शरियाई हुकूमत में वो लोग ले आए। और वहां पर किस प्रकार से महिलाओं को जबरदस्ती अपना सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और ये जो लड़कियां आज हिजाब के लिए या इस काले त्रिपाल के लिए लड़ाई लड़ रही है ना, इनको इतना आधे से ज्यादा जमीन में गाड़ करके, ताकि भाग ना पाए, इनको पत्थरों से पीट पीट करके मारेंगे ये लोग। वही मुसलमान और वही मोमिन जो आज इनके पीछे खड़े होकर के इनको पुश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि भैया आपने हंगामा भी कर लिया, आपने ईंट पत्थरबाजी भी कर लिया, आपने स्कूल भी तोड़ लिया, आपने हिंदू बच्चे भी मार डाले, हिंदू लड़कियों को भी पत्थरबाजी में आपने खूब घायल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद आपको मिला क्या? बहुत सारी तकरीरें दी गई, कुरान में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, और एक कुरान की आयतें बड़ा उछालते हैं कि 24-31 में लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों मैंने 24-31 भी पढ़ी, हालांकि मैं पहले कुरान को 3-4 बार पढ़ चुका हूं और मैंने कहीं पर इस बारे में नहीं सुना था कि भैया वो सिर के ऊपर से ऐसे लपेट करके पूरा का पूरा और टाइट मार करके तब निकलना है। हालांकि मैं पहले कह चुका हूं कि इसकी भी बात है ही नहीं। बात है यहां पर पूरी तरीके से काले टेंट की, लवादे की। तो कुरान में 24-31 में जो लिखा है वो क्या है कि गिरेबान को अपने ढके, जैसे कि दुपट्टा हिंदू लड़कियां भी पहनती हैं। और आपने भी देखा होगा कि कई बार लल्लन टॉप वाला जो सौरभ द्विवेदी है ना, जिस प्रकार से वो एक दुपट्टा लेकर के गोल घुमा करके दूसरी तरफ से निकाल लेता है, ताकि हमारा ये पोर्शन जो है पूरा का पूरा, और चेस्ट वाला जो पोर्शन है, बहुत सारी लड़कियां होती है ना वी शेप वाली, या जो कोई डीप नेक पहनती हैं, उस सब चीजों को ढकने के लिए कहा गया कि भाई हो सकता है गला थोड़ा बड़ा हो जाए पहनने के लिए, लेकिन गले को उसको पूरी तरह से ढक लें। और मैं भी मानता हूं कि भैया स्किन शोइंग बहुत सारे लोगों को पर्सनली भी अच्छी नहीं लगती, वो धार्मिक हो अधार्मिक हो कोई भी हो। आपने कम्युनिस्टों को देखा होगा, पूरी तरीके से नास्तिक होते हैं, लेकिन वो कपड़े उसी तरीके से पहनते भी हैं। बड़ी बिंदी लगाते हैं, गले को पूरी तरीके से ढक करके रखते हैं, लड़के हों या लड़कियां। लेकिन यह बात कुरान में आ गई और इसको मैनिपुलेट करके कहां बना दिया गया कि पूरी तरीके से ढकना है, बाल दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि बाल जो होता है वो सेक्स अपीलिंग होते हैं। अब मुझे कुतिया का वीडियो मिला और उस पर लिखा हुआ था जन्नत से वीडियो आई है। उस वीडियो में कुतिया के बाल बड़े खूबसूरत, पीछे से देखने से लग रहा है कोई भाई पता नहीं किसके बाल होंगे ये, आगे से देखा हो तो कुतिया है। अब मुझे ये बताओ कि बाल अगर आकर्षित करते हैं तो क्या इसी वजह से आए दिन जो कुत्ते और कुतियाओं के साथ में दुष्कर्म के जो वीडियोस आते हैं, जो खबरें आती हैं इन मोमिनों की, इन मदरसा छापों की, मौलवियों की, क्या इसी वजह से आती हैं? क्या इसके पीछे यही कारण है कि कुतिया के सिर के जो बाल हैं वो सेक्स अपीलिंग होते हैं, और वो क्योंकि कुतिया हिजाब पहन करके नहीं चलती है, इस वजह से वो उनको मोहित कर जाती है और फिर ऐसा कोई कांड कर लेते हो? ऐसा हो तो वो भी बता सकते हैं। वैसे अगर ऐसा ही है तो इनके जितने भी बड़े मदरसा हैं, यूनिवर्सिटीज टाइप जितने भी हैं, उनको यह भी एक फतवा निकाल देना चाहिए कि स्ट्रीट जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, भाई मेल फीमेल मुझे नहीं पता, डॉगी कहते हैं, बिच कहते हैं, इन सब को फिर तो ये किया जाए कि इनको सबको हिजाब और बुर्का पूरे तरीके से पहनाया जाए। क्योंकि मुसलमान जो मौलवी पकड़े गए हैं, जो मौलाना पकड़े गए हैं, वो केवल कुतिया के साथ में इस प्रकार का दुष्कर्म करते नहीं, बल्कि कुत्तों के साथ में दुष्कर्म करते भी पकड़े गए हैं। तो सभी को हिजाब पहना देना चाहिए। तो बात ये निकली आखिरकार कोर्ट में कि भाई ना तो कुरान में कहीं पर लिखा हुआ है,
ना कहीं किसी हदीस में लिखा हुआ है, बल्कि इस्लामिक हिस्ट्री में आता है कि बहुत सारी जो अरेबियन लड़कियां थी जो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, वो ऐसे ही घुमा करती थी, ऐसे ही फिरा करती थी। और ये बाद में मुसलमानों ने ज़बरदस्ती जानबूझ करके बनाया, जिससे कि इनकी जो स्लीपर सेल्स हैं वो भी अच्छे से काम करते रहें। कहीं आतंकवादी घटनाओं को कहीं पर अंजाम देना हो तो उसमें पुरुष भी चला जाए, कहीं पर क्योंकि इन लोगों की जो एक इन्वॉल्वमेंट है, जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आने जाने में किसी को पता ही ना लगे भैया कौन आ रही है, कौन जा रही है, कौन उस टाइम पर वहाँ थी, कौन इस टाइम पर यहाँ है, तो इस तरीके की भी चीज़ें ना पता लगे। देखिए, ढकाव और छुपाव किन में होता है? जहाँ पर इस तरीके के कांड होते हैं, और ये कांड को अंजाम देने के लिए ही इस प्रकार का ये पूरा का पूरा ड्रेस कोड इन्होंने बनाया था। बट कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भैया स्कूल में सब समान है, जब समान शिक्षा अधिकार है, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा गया है और वहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, तो बच्चे भी वहां पर किसी भी ड्रेस कोड के हिसाब से भेदभाव ना करें और ये दिखाने का प्रयास ना करें कि हम सबसे अलग हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं यहां पर चलते चलते कि अब आकर के इस पर जोर इसलिए दिया जा रहा है, पहली चीज कि पहले हिजाब फिर किताब, और दूसरी चीज ताकि हिजाब में या बुर्के में जो भी लड़कियां हैं वो उन जो रोमियो घूमते हैं कहिए, या जो आवारा घूमते हैं, जो लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाना चाहते हैं, वो उनकी नज़रों से बच सकें कि भैया दूर से पता लग जाए चमगादड़ी जा रही है, वो अपनी बहन है या अपनी कौम की है, बहन तो खैर इनके यहाँ पर कोई होता नहीं, वो अपनी है और इसको नहीं फंसाना है। जो दूसरी है वो यानी कि समझ जाओ कि वो हिंदू है और उसको लव जिहाद में फंसाना है। तो पूरी बात का दारोमदार ये रहा कि जिस प्रकार से सीए पर पिछवाड़े पर लात लगी, जिस प्रकार से फिर उसके बाद में आपने देखा कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद में हिजाब वाला मैटर आया, और हिजाब वाला मैटर खूब उछालने के बाद ही मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 4 राज्यों में सुपड़ा साफ भी हुआ है, इसके होने के पीछे भी यही बात है कि इन लोगों ने हिंदुओं को जगाया ही है कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को इस फैसले पर क्या कहना है? ये जो मैंने बातें बताई हैं इनमें से आपको कितनी चीज़ें पता थी, इस पर हमें जरूर बताइए। कश्मीर फाइल्स देखने जरूर जाइए, अब तो आपके राज्यों में हर राज्य में ही वो उसकी टिकट सस्ती हो गई है। और सनातन हाट पर जरूर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी और टी शर्ट्स मिलेंगी, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो वहाँ से खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको सबके साथ में शेयर जरूर करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।